ने चौथी गोली ना मेरे हस्बैंड को मारी। अच्छा। वो उनको दिल पे लगी, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। वो मारता बहुत ज्यादा था। अच्छा। अब उसने उसकी नाक की हड्डी तोड़ी, सर फाड़ा, फिर उसके मुंह पे पाइप लगाया। अब उसको कहता था मैंने लास्ट जो टर्म है ना तुम्हें करंट लगा के मारना है। फिर जब हमने देखा ना दरवाजा टूटना शुरू हो गया तो फिर हम दरवाजा खोलने लगे, इतने में इसने ना फायरिंग शुरू कर दी। जब ये वकूआ आ रहा है उस टाइम भी हमने 15 पे कॉल चलाई है। जो अच्छा। पुलिस वाले हैं ना पूरे 3 घंटे बाद आए। फिर हमने इसके सामने इसकी बीवी को बिठा देते थे, ये कहती थी मैंने नहीं जाना। हम कहते थे ये तुम्हारी मिसिज जाती है चली जाए, हमें कोई एतराज नहीं। एक गोली मुझे बाजू में लगी है, दूसरी गोली चेस्ट में, तीसरी चेस्ट के नीचे जब देखा ना सारी गोलियां उड़ा दी हैं उसने। फिर बड़े आराम से उसके बच्चे बड़ा हंसे हैं। और इवन अब उसका इतनी दीदा दिलेरी हमें फोन कर करके ना हमें थ्रेड करता है कि अब हम मुझसे सुलह करो, नहीं सुलह करोगे तो मैं आपकी पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा। अगर वो खुद घर में रहता है बीवी बच्चों के साथ, बाहर जा रहा है तो बाहर घर के बाहर ताले लगा के उसने जाना है। अच्छा। फिर घर आके उसने मार कुटाई करनी है कि मैं जब गया हुआ था मेरे पीछे से कौन आया। ये उसने ना उस बात का गुस्सा निकाला कि इसने मेरी माँ को कहा था कि आपका बेटा नशा करता है, इसको एक कमरे में बंद करके ना इसका ये नशा छुड़ाए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शरकपुर में, उस घर में मौजूद हूं जहां पर हम जुल्फ ने अपने हम जुल्फ को कत्ल कर दिया। घर आया, क्या बात हुई, मेरे साथ मौजूद है मकतूल की अहलिया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है बाजी आपका? शाजिया अजनू। बाजी क्या हुआ था? सर छोटी बहन ना नाराज होके आई हुई थी मेरे घर ना, 10 दिन हुए तो उसको आए हुए। अच्छा। तो उसका जो मियाँ था ना आइस का एडिक्ट है, उसके साथ बहुत ज्यादा उसका ना बुरा रवैया था, उसको मारता बहुत ज्यादा था। अच्छा। अब उसने उसकी नाक की हड्डी तोड़ी, सर फाड़ा, फिर उसके मुंह पे पाइप लगाया। अब उसको कहता था मैंने लास्ट जो टर्म है ना तुम्हें करंट लगा के मारना है, फिर ही तुमसे ना मेरी जान छूटनी है। अच्छा। तो वो बेचारी ना उधर से जब उसका मियाँ कहीं सोया बच्चों के उसने मिनते करके ना घर से निकली है, आधी रात को उसने हमें कांटेक्ट किया, हमारे घर आई है। तो फिर हमने ना उसको अपने घर पनाह दी है। तो ये ना फिर 2 दफा पीछे आता रहा। फिर हमने इसके सामने इसकी बीवी को बिठा देते थे, ये कहती थी मैंने नहीं जाना। हम कहते थे ये तुम्हारी मिसिज जाती है चली जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। जब हमने इसको देखा ना जिस तरह ये धमकियां दे रहा है वैसे ही धमकियां देता है ना, अंदर घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ इसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी और बेटा। हम इसको देख के ना डर के ना फटाफट हम लोग मियाँ बीवी भी ना कमरे के अंदर घुस गए हैं। अच्छा। तो उधर से ना वो दरवाजा खोलने की कोशिश करे, हम खोले ना कि हमें कुछ कर ना दे। तो इतने में ना इसने ना किचन से पकड़ के ना तवा वो दरवाजे को मारना शुरू कर दिया। जब हमने देखा ना दरवाजा टूटना शुरू हो गया तो फिर हम दरवाजा खोलने लगे, इतने में इसने ना फायरिंग शुरू कर दी है। अच्छा। उससे पहले हम लोगों ने ना 15 पे कॉल कर चलाई है। जब हमें धमकियां दे रहा है, 2 दफा ये थ्रेड इसने हमें किया, तब भी हमने ना थाने में इसके खिलाफ दरख्वास्त दी है कि हमें इससे ना जान का खतरा है, तो प्लीज हमें ना कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो तब भी पुलिस ने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, कुछ भी होगा ना हम लोग ना देख लेंगे। ये इसी दौरान ना जब उसने हम दरवाजा इससे पहले खोलते इसने ना फायरिंग करनी शुरू कर दी है। जब फायरिंग की है ना, और उसने आगे पिस्टल के आगे ना सिलेंसर लगाया था कि जिससे हमें आवाज नहीं आई। अच्छा। कि ये गोलियां चला रहा है। जब एक गोली मुझे बाजू में लगी है, दूसरी गोली चेस्ट में, तीसरी चेस्ट के नीचे जब लगी है ना, हाँ जी मुझे लगी है। अच्छा। तो फिर मुझे ना फील होना शुरू हुआ कि मुझे ना कुछ हो रहा है। जब मैंने नीचे देखा ना ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा। फिर इतने में ना इससे पहले कि मेरे हस्बैंड साइड पे होते, इसने चौथी गोली ना मेरे हस्बैंड को मारी। अच्छा। वो उनको दिल पे लगी, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर इसने ना गोलियां पूरे कमरे में ना दरवाजे के पीछे से ही फायरिंग करता रहा। कौन कौन था कमरे में बाजी? कमरे में मेरे बच्चे थे, उसकी जो मेरा जो है बहनोई जो कातिल है उसकी बीवी थी, और एक और मेरी सिस्टर थी। अच्छा। और यहाँ साथ मेरे हस्बैंड थे। अच्छा। हम दोनों तो दरवाजे के आगे चिपके हुए थे, हम लोग दरवाजे से पीछे नहीं हट रहे थे कि पीछे ये पूरी फैमिली है, दरवाजा ना तोड़ के ना इन सबको कुछ कर ना दे। ये अंदाजा नहीं था कि वो फायरिंग भी कर दे? हाँ, ये नहीं हमें अंदाजा था कि वो फायरिंग करेगा। अच्छा। तो जब उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी ना, जब देखा ना सारी गोलियां उड़ा दी हैं उसने, फिर बड़े आराम से उसके बच्चे बड़ा हंसे हैं, अंदर चीखो पुकार पड़ गई शुरू हो गई। अच्छा। इतना खून हो गया ना अंदर, तो बच्चे ना रोना शुरू हो गए। इतने में इसने अपने बच्चों को लिया, बाहर जाके होंडा 125 स्टार्ट की है। बाहर जाके इसने पिस्टल ना कैमरे के सामने अपनी शर्ट के अंदर रखता है, शलवार के अंदर रख के
बच्चों को बाइक पे बिठा कर चला जाता है। उसके फिर बच्चे भी जाके- यहाँ पर थे? उसके बच्चे उसके साथ आए थे उस दिन, थे अच्छा, नहीं इधर। अच्छा। उसके उस दिन साथ आए थे। फिर जाके ना फोन करके ना पूछता है कि इनके घर क्या हुआ है। तो जब मेरी बहन ने बताया ना कि तुमने ना हमारे बड़ी बहना के मियाँ को मार के आ गए, तो कहता है अच्छा अभी एक ही मैंने झलक दी है, अब आगे देखें क्या मैं नज़ारा करता हूँ। जब ये वकूआ आ रहा है उस टाइम भी हमने 15 पे कॉल चलाई है। जो अच्छा। पुलिस वाले हैं ना पूरे 3 घंटे बाद आए हैं। वकूआ हो रहा है 7 बजे, पुलिस वाले ना 10 बजे आ रहे हैं। अच्छा। तो उसके अलावा फिर यही है कि अब जो है रस्मी कार्रवाई जो पुलिस ने है वो की है। और इवन अब उसका इतने दीदा दिलेरी हमें फ़ोन कर करके ना हमें थ्रेड करता है कि अब हम मुझसे सुलह करो, नहीं सुलह करोगे तो मैं आपकी पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म कर दूंगा, आपका कोई पीछे रहेगा नहीं बंदा। यानी वो पुलिस जब आपको धमकियां कत्ल की देता था, आपने दरखास्त दी, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, कुछ नहीं आपको कहते। हाँ जी, हाँ वो 3 घंटे के बाद पहुंची हाँ जी, वो 3 घंटे और अभी वो धमकियों का सिलसिला जारी है। अभी भी वो जारी। जब हम डीपीओ पे पेश होते हैं या आरपीओ के ऑफिस पेश हुए हैं तो उससे जब उन्होंने प्रेशर किया, फ़ोन किया, तो उनको हमने यही कहा कि इसका ना मोबाइल का जो नंबर है ना ट्रेसिंग पे लगवाएं। तो कहते चले ठीक है अब हम करते हैं, हमने ना एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा। क्योंकि उधर से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना कि चलो कोई वो हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हमारा जो है कि ये मुलजम गिरफ्तार हो जाए। जब हम उनसे तकाजा करते हैं तो आगे से कहते हैं हमें वो जगह बता दे जिधर वो छुप के बैठा हुआ है, हम उसको ना उधर से जाके अरेस्ट कर लें। सर वो हम जब कहते हैं ना हमें अपने घर में नींद नहीं आती तो कहते हैं बीबी अब हम नहीं कुछ कर सकते, आपका घरेलू मामला है तो हम नहीं कुछ कर सकते और कोई कत्ल होगा तो फिर हम आएंगे, डेड बॉडी उठाएंगे, जी। फिर आप देखते रहना। फिर हमने ना उनको ये भी कहा कि वो हमें कहता कि ना आपकी ना ये एक झलक मैंने दी है, मैं मलक सजाद हूँ, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, आगे मैं जो करूंगा ना 302 की है, मेरे ऊपर कोई ये मायने नहीं रखती। जाके पुलिस वालों को भी जब कहते हैं तो पुलिस वाले उस टाइम कह देते चले ठीक है बेबी, भी हमारे पास केसों का बड़ा प्रेशर है, जैसे हमें कोई टाइम मिलता है फिर हम आपके मुलजम के पीछे भी जाते हैं। मलक सजाद क्या करता है? सर ये खुद ना प्रॉपर्टी का काम करता था। अच्छा। तो अब नहीं ये करता। अब इसने ना अपनी जो सारी जो भी जगह हम लोगों ने इनको दिखाई है ना पुलिस वालों को, अच्छा। वो सारी किसी के अंडर करके ना तो खुद साइड पे हुआ हुआ, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको इसने साइड पे किया हुआ कि कोई मेरा बंदा मेरा घर का फैमिली मेंबर ना इनके काबू में ना आए। आपकी बहन का कसूर क्या था? उसको क्यों मारता था? कितने बच्चे थे उसके? सर उसका कसूर ये था, उसको ये कहता था कि तुमने अपने माँ बाप बहन भाइयों से नहीं मिलना, माँ बाप खत्म हो गए हैं ना तो बहन भाई भी नहीं होते। जबकि खुद अपने माँ बाप बहन भाइयों के अंदर रहता है और हर बात पे ताने मार कुटाई करनी। पहले वो जॉब करती थी तब वो उसकी वो पे जब देती रही है वो ठीक रही है, फिर इसने खुद ही उसकी जॉब छुड़ाई है। अच्छा। इसके सर दिमाग से ना शक ही नहीं जाता। अगर वो खुद घर में रहता है बीवी बच्चों के साथ, बाहर जा रहा है तो बाहर घर के बाहर ताले लगा के उसने जाना है। अच्छा। फिर घर आके उसने मार कुटाई करनी है कि मैं जब गया हुआ था मेरे पीछे से कौन आया था। फिर जब अगर बीवी ने कहना आप तो ताले लगा के गए थे, फिर उसने माना कि तुम मेरे आगे बोली क्यों। लेकिन आपके शोहर का क्या कसूर था? उसको किस चीज की सजा दी गई? उसने ना हम सबको कत्ल करना था, अपनी बीवी को भी हम सबको कत्ल करके। तो कह रहा था मैं आपकी जो जो प्रॉपर्टी है ना वो खुद उसके ऊपर कब्जा करूंगा। अच्छा। तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है? नहीं सर यही एक ही गाड़ी है, एक ही घर बस है? इसी में अब रहते हैं। अम्मी अबू की डेथ हो गई हुई है। डेथ हो गई हाँ है? जी, ये छोटी बहन है, ये जब कोई इशू होता है फिर छोटी बहनें बड़ी बहनों के पास आती हैं। आपने अपनी बहन को पनाह दी पनाह देने के और यही जुर्म बन गया, हाँ जी। आपके शोहर की मौत ले गया, मौत यही ले- जुर्म बन हाँ गया। जी। सर मारने वो मुझे भी आया था, मेरे बच्चों को भी मारना था, उसने इसको भी मारना था। उसमें मेरे मियाँ ने आगे होके जान दे के हम सबको बचा दिए। बच्चे महफूज रहे बच्चे सारे? सर बच्चों के ना एक छोटे बच्चे की गर्दन को टच होके गोली दीवार में छोटे लगी। बच्चे की? छोटे बच्चे की यानी- दीवार के अंदर भी उसने सुराख किए हैं ये गोलियों से ना। अच्छा। फिर बेड के अंदर सुराख हुए हैं। अच्छा। पूरा उसने सही अपनी ना इधर डाल के गया है कि ना मैंने इन सबको मार दिया। उसके ज़हन में ये था कि मैं अब सबको मार आया हूं तो मैं अब ना बेबाक हो जाऊंगा, तो जैसे बाकी आते हैं नमाज जनाजा पढ़ने तदफीन करने, मैं भी उनके साथ आ जाऊंगा। अच्छा। उसको ये नहीं पता था कि एक बंदे की डेड हो जाएगा और बाकी बंदे बच बचाने जाएंगे। वाली अल्लाह की जात है। हाँ जी। उसने कोशिश की मैंने सबको मार दिया, वो जी ये सर। समझ के गया। सर लेकिन अल्लाह की जात एक दफा बचाती बार बार तो नहीं बचाएगी। बंदा कितनी दफा अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। अब फिर धमकियां दे रहा है? जी सर मुसलसल क्या धमकियां कहता मिल- है? अब वो कहता है कि ना आप ना सुलह करें, नहीं करेंगे तो फिर ना अभी एक झलक दिखाइए, फिर जो आगे होगा ना फिर आप उस चीज के खुद नुकसान के जिम्मेदार हैं। पुलिस को बताया आपने? सर पुलिस को बताते हैं, पुलिस जो है ना रस्मी कार्रवाई कर लेती, फॉर्मेलिटी जो है ना वो अच्छा। पूरी करती है। इसके बारे में जब आपकी बहन को मारता था कभी आपने उनके ससुराल जाके
कुछ शिकायत की कि सर बहुत दफा कहते थे, इसके जो माँ बाप पेरेंट्स थे ना वो अपने बेटे को बुरा नहीं कहते थे। अच्छा। अब 2 साल से ना इनका जो बेटा था ना ये कातिल, ये सर आइस का एडिक्ट हो गया था। फिर अच्छा। मैं 2 साल पहले इसकी मदर के पास गई, मैं कहा आंटी अभी ये न्यू स्टार्ट कर रहा है, आइस के ना नशे को जा रहा है, तो इसको अभी कंट्रोल करें, इसको पकड़ें, इसको एक कमरे में बंद करें, तो इसको इसका वो ध्यान करेंगी ना, ये इस चीज को ना छोड़ देगा। उसने ना ये बात अपने बेटे को पता नहीं किस तरह उठा उठा के बताई, तो उसके बेटे ने कहा चलो मैं अब जो गुस्सा है ना अपना आपका ना निकाल के छोड़ूंगा। ये उसने ना उस बात का गुस्सा निकाला, किसने मेरी माँ को कहा था कि आपका बेटा नशा करता है, इसको एक कमरे में बंद करके ना इसका ये नशा छुड़ाए। यानी कि आपको उसको समझाना, अपनी बहन का घर बचाना वो जुर्म बना और आप बेवा हो गई। बेवा हो। नाज़रीन, ये थी मेरे साथ मकतूल अजमल की अहलिया। कातिल को इसी चीज का रंज था कि मेरी बीवी को तुम लोगों ने क्यों छुपाया, मेरी बीवी को मुझसे क्यों बचाया, मैं अपनी बीवी को मारूं, काटूं, रखूं, जो मर्जी करो। यही वजह बनी मकतूल अजमल, जिसका कोई कसूर नहीं था। 4 बच्चे आज यतीम हो गए सिर्फ उस नशे के आदि शख्स की वजह से। आज ये मेरे साथ बहन मौजूद हैं, आज ये बेवा हैं। कौन इनको इंसाफ दिलाएगा? मैं सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करें, और जो इस वीडियो में फोटोज हैं, उस दरिंदे की तस्वीरें हैं, वो इतनी आम हो जाए कि इसको गली मोहल्ले हर सड़क पर गुजरते हुए लोग बुलाएं ये कातिल है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ वीडियो शेयर ना करें, बल्कि जहां पर ये कातिल नजर आए, क्योंकि ये सिर्फ कातिल नहीं, ये दरिंदा है, ये जहां नजर आए इसकी इतला पुलिस को दें। ये हमारा फर्ज भी है ताकि ये कातिल गिरफ्तार हो और इस फैमिली का और कोई बंदा कत्ल होने से बच जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।